तुम्हें लगता है कि तुम अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेते हो, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हारा हर फैसला पहले से ही लिया जा चुका होता है। कैसे? तुम्हारा अवचेतन मन हर दिन तुम्हारे लिए सोचता है, महसूस करता है और तुम्हारी जिंदगी को चुपचाप कंट्रोल करता है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं होता। तुम समझते हो कि तुम जागरूक हो, लेकिन हकीकत यह है कि तुम्हारी सोच का 95% हिस्सा उसी मन से आ रहा होता है जिसे तुम कभी देख भी नहीं पाते। वो तुम्हारे डर बनकर सामने आता है, तुम्हारी हिम्मत को दबा देता है और तुम्हारी किस्मत को अपने हिसाब से लिखता है। जो कुछ भी तुम बचपन में बार बार सुनते हो, जो बातें तुमने बार बार महसूस की, वही तुम्हारे अवचेतन मन की सच्चाई बन जाती है। अगर तुम्हें बचपन में बार बार ये कहा गया कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो तुम्हारा अवचेतन मन आज भी उसी रट को दोहरा रहा है और तुम आज भी खुद पर शक कर रहे हो। और अगर तुम्हें ये यकीन दिला दिया गया कि पैसा बुरा है, तो चाहो या न चाहो, तुम्हारा मन हमेशा पैसों को खुद से दूर करता रहेगा। यही है अवचेतन मन की असली ताकत। ये तुम्हें बिना तुम्हारी इजाजत के चलाता है। अब सवाल यह है कि क्या तुम इसे कंट्रोल कर सकते हो? क्या तुम अपने अवचेतन मन को मास्टर कर सकते हो? जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि ये मन लॉजिक से नहीं चलता, ये भावना से चलता है। तुम इसे किसी लेक्चर से नहीं बदल सकते, पर तुम इसे बार बार एक ही संदेश देकर, एक ही इमोशन के साथ दोहराकर बदल सकते हो। जैसे ही तुम अपने सबकॉन्शियस को किसी नए विश्वास की आदत डालते हो, धीरे धीरे वो पुरानी प्रोग्रामिंग को मिटाने लगता है। लेकिन ध्यान रखना, ये वक्त लेगा, कंसिस्टेंसी मांगेगा और सच्चे इरादे। हर रात सोने से पहले जो सोच तुम्हारे जहन में सबसे गहराई तक जाती है, वही तुम्हारी सबकॉन्शियस रियलिटी बनती है। अगर तुम खुद से ये कहना शुरू कर दो कि मैं काबिल हूं, मैं बदल रहा हूं, मेरे अंदर वो ताकत है जो मुझे चाहिए, और उसे पूरे विश्वास, पूरे इमोशन के साथ कहो, तो कुछ हफ्तों में तुम्हें अपनी सोच बदलती हुई दिखाई देगी। पर अगर तुम आज कुछ सोचो, कल भूल जाओ और फिर शिकायत करो कि जिंदगी क्यों नहीं बदल रही, तो याद रखना, ये माइंड तुम्हारी कंसिस्टेंसी पर काम करता है, तुम्हारी शर्तों पर नहीं। तुम आज जहां भी हो, जो भी हो, वो सब तुम्हारे मन की पुरानी स्क्रिप्ट है। अगर तुम अपनी स्क्रिप्ट बदलना चाहते हो, तो तुम्हें अपने अवचेतन मन का मास्टर बनना होगा। और जब तुम ये सीख जाओगे, तो तुम सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलोगे, तुम अपनी किस्मत, अपना फ्यूचर और पूरी रियलिटी बदलने की ताकत पालोगे। उस दिन से तुम दूसरों की तरह हालातों के गुलाम नहीं रहोगे, बल्कि हालात तुम्हारे इशारों पर चलेंगे। जब तुम अपने अवचेतन मन को बदलना शुरू करते हो, तब शुरुआत में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे अंदर कोई पुराना हिस्सा तुमसे लड़ रहा है। वो तुम्हें रोकता है, तुम्हें कहता है कि ये सब बेकार है, तू वैसा ही रहेगा जैसा है। लेकिन यहीं से असली जंग शुरू होती है, क्योंकि तुम्हारा सबकॉन्शियस उस प्रोग्रामिंग से बना है जो सालों से अंदर भरी गई है, और अब तुम उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। वो आसान नहीं होगा, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। तुम्हारा अवचेतन मन सिंबल्स, इमोशंस और रेपिटेशन से सीखता है। तुम उसे जो बार बार दिखाते हो, वही उसकी सच्चाई बनती है। अगर तुम हर दिन खुद को एक हारने वाला दिखाओगे, तो वो तुम्हें वहीं बनाए रखेगा। लेकिन अगर तुम हर दिन, हर सुबह और हर रात खुद को उस इंसान के रूप में देखने लगो जो तुम बनना चाहते हो, उस फीलिंग को महसूस करने लगो जैसे वो ऑलरेडी सच हो चुका है, तो धीरे धीरे तुम्हारा माइंड उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। क्योंकि उसे फर्क नहीं पड़ता कि क्या सच है और क्या कल्पना, वो सिर्फ उसी पर काम करता है जो उसे बार बार दिखाया और महसूस कराया जाए। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग कैसे बिना किसी बड़ी पढ़ाई या कनेक्शन के अपनी जिंदगी को ऊंचाई तक पहुंचा देते हैं? वो लोग जो किसी गांव या छोटे शहर से होते हैं, फिर भी पूरी दुनिया में छा जाते हैं। ये सिर्फ हार्ड वर्क नहीं है, ये माइंड मास्टरी है। उन्होंने अपने अवचेतन मन को इस कदर प्रोग्राम किया होता है कि वो हर हाल में सिर्फ सॉल्यूशंस देखता है, सिर्फ आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढता है। वो रुकता नहीं, क्योंकि उसका मन उसे रुकने ही नहीं देता। पर इसके उलट
वो लोग जो हर दिन यही सोचते हैं कि मेरे साथ तो हमेशा बुरा होता है, मैं अनलकी हूं, मुझे कोई समझता नहीं, उनका सबकॉन्शियस भी उसी को सच बना देता है। वो बार बार वही हालात खींच लाते हैं जो उनके डर, उनकी उम्मीदों की कमी और उनकी सोच से बनते हैं। असल में तुम्हारे विचार ही तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं और तुम्हारा अवचेतन मन उस मैग्नेट को ताकत देता है। अब सवाल ये है, क्या तुम अपनी उस मैग्नेटिक फील्ड को बदलने के लिए तैयार हो? क्या तुम रोज अपने अंदर एक नई एनर्जी भर सकते हो? क्या तुम खुद को उस फ्यूचर की तरह महसूस कर सकते हो जिसे तुम अट्रैक्ट करना चाहते हो? अगर हां, तो ये सिर्फ एक मानसिक बदलाव नहीं होगा, ये एक पूरी दुनिया को बदलने की शुरुआत होगी तुम्हारे लिए। अब जब तुमने ये समझ लिया कि तुम्हारा अवचेतन मन ही तुम्हारी असली जिंदगी का मालिक है, तो अब वक्त है उसे फिर से सिखाने का, उसे दोबारा प्रोग्राम करने का। लेकिन ध्यान रखना, ये कोई 2 मिनट में होने वाला जादू नहीं है। ये एक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जो भीतर से शुरू होती है और तुम्हारी पूरी हकीकत को बदल कर रख देती है। और ये यात्रा शुरू होती है विजुअलाइजेशन से। विजुअलाइजेशन का मतलब सिर्फ कल्पना करना नहीं है, बल्कि उस भावना को महसूस करना है, जैसे वो चीज, वो सपना, वो जिंदगी तुम्हारे पास अभी इसी पल में मौजूद है। जब तुम अपनी आंखें बंद करके रोज कुछ मिनटों के लिए उस जिंदगी को जीते हो जिसे तुम पाना चाहते हो, और जब तुम्हारा दिल उसे सच मानने लगता है, तो तुम्हारा अवचेतन मन उस सपने को तुम्हारी नई सच्चाई समझने लगता है, और वही सच्चाई फिर धीरे धीरे तुम्हारी फिजिकल रियलिटी में उतरने लगती है। पर यहां सबसे जरूरी बात यह है कि तुम्हें उसे सिर्फ देखना नहीं है, तुम्हें उसे महसूस करना है। तुम्हें अपने शरीर में वो एक्साइटमेंट, वो खुशी, वो शांति महसूस करनी है, जैसे वो सब कुछ तुम्हारे पास पहले से है। तुम्हें अपने आप से कहना है कि मैं ऑलरेडी वहां हूं, मैं ऑलरेडी उस इंसान में बदल चुका हूं जो मैं बनना चाहता हूं। और जब तुम ये रोज करोगे, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस पुराने विचारों को मिटा देगा और तुम्हारे लिए नए रास्ते खोल देगा, रास्ते जो अभी तक तुम्हारी आंखों से छुपे थे। और फिर आता है ऑटो सजेस्शन, खुद को बार बार वही बात बोलना जो तुम्हें चाहिए, लेकिन सिर्फ शब्दों से नहीं, भावनाओं से। जैसे एक बीज को हर दिन पानी चाहिए होता है, वैसे ही तुम्हारे अवचेतन मन को हर दिन वही संदेश चाहिए जो तुम उसे सिखाना चाहते हो। जब तुम हर दिन खुद से कहते हो, मैं मजबूत हूं, मुझे खुद पर भरोसा है, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, तो धीरे धीरे ये बातें तुम्हारा हिस्सा बनने लगती हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब ये बातें तुम्हें चलाती हैं, तुम्हें रोकती नहीं। पर एक बात याद रखना, अवचेतन मन को 2 चीजें बहुत तेजी से बदलती हैं, एक तो इमोशन और दूसरा रेपिटिशन। अगर तुम सच्ची भावना से किसी बात को बार बार दोहराते हो, तो वो मन के सबसे गहरे हिस्से तक चला जाता है, और जब वहां कोई चीज पहुंच जाती है, तो फिर पूरी दुनिया की ताकतें उस चीज को सच बनाने में लग जाती है। यही वजह है कि जब कोई गहरे दुख में होता है या गहरी खुशी में, उस वक्त कही गई बात, किया गया संकल्प जिंदगी भर के लिए उसकी सबकॉन्शियस मेमोरी में दर्ज हो जाता है। इसलिए जब तुम अपने लक्ष्य के लिए विजुअलाइजेशन करो या अपने अफर्मेशंस दोहराओ, तो उसे मैकेनिकल तरीके से मत करो, उसे अपनी रूह से महसूस करो, पूरे यकीन और विश्वास के साथ, क्योंकि तुम्हारा सबकॉन्शियस सिर्फ शब्द नहीं सुनता, वो वाइब्रेशन सुनता है, तुम्हारी एनर्जी महसूस करता है। जब तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार उसी दिशा में निर्देश देना शुरू करते हो, उसी ड्रीम को रोज महसूस करते हो, उसी सोच को हर दिन जीते हो, तो एक वक्त आता है जब तुम्हारा शरीर, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी चाल, तुम्हारा एनर्जी लेवल, यहां तक कि तुम्हारी आंखों की चमक भी बदलने लगती है। और यहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है, जहां बाहर की दुनिया कुछ बदले या ना बदले, तुम्हारे अंदर सब कुछ बदल चुका होता है। और सबसे बड़ी बात यह है, तुम्हें अब बाहरी वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहती। लोग तुम्हें पहचाने या ना पहचाने, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम खुद को पहचान चुके होते हो। जब तुम्हारा सबकॉन्शियस ये मान लेता है कि मैं उस ड्रीम लाइफ का हकदार हूं, तो फिर तुम्हारी पूरी लाइफ उसी डायरेक्शन में मूव करने लगती है। लोग, मौके, समय, सब कुछ। लेकिन यहां पर एक रहस्य है जो ज्यादातर लोग नहीं समझते।
सबकॉन्शियस माइंड साइलेंस में सबसे तेजी से काम करता है। जब तुम चुपचाप बिना किसी को बताए अपने अंदर की दुनिया को बदलते हो, तो बाहर की दुनिया बिना शोर किए खुद ब खुद बदलने लगती है। और जब बदलाव आता है तो वो इतना गहरा होता है कि सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन तुम्हें हैरानी नहीं होती, क्योंकि तुम तो पहले ही उस दुनिया को महसूस कर चुके होते हो। यहीं पर कंसिस्टेंसी की ताकत सामने आती है। ज्यादातर लोग 2-4 दिन में थक जाते हैं या हार मान लेते हैं, लेकिन जिनका ध्यान अंदर की तरफ होता है, वो जानते हैं कि हर दिन का छोटा सा काम, हर दिन का छोटा सा विजुअलाइजेशन, हर दिन की एक सच्ची फीलिंग, वही असली फ्यूचर तैयार करती है। तुम एक बीज बोते हो और हर दिन उसे थोड़ा थोड़ा पानी देते हो। तुम उसकी जड़ें नहीं देख सकते, क्योंकि वो मिट्टी के अंदर पनप रही होती है, लेकिन एक दिन वो मिट्टी फाड़कर बाहर निकलती है और सबको दिखने लगता है। वैसा ही तुम्हारा सबकॉन्शियस भी है। तुम जो सोच आज बो रहे हो, जो विश्वास आज महसूस कर रहे हो, उसका असर आज नहीं, कुछ वक्त बाद एक्सप्लोजन की तरह सामने आएगा। और जब वो एक्सप्लोजन आएगा, जब तुम उस फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाओगे जहां सब कुछ तुम्हारे फेवर में फ्लो करने लगेगा, तब लोग कहेंगे, ये तो अचानक सक्सेस हो गया। लेकिन तुम जानोगे, ये अचानक नहीं था, ये तो सालों से अंदर तैयार हो रहा था, शांति में, गहराई में, खुद को हर दिन दोहराते हुए।